अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। तो एक तो मैं बहुत ही देर बाद अपना एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं कर पाता स्टूडेंट्स। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमांड रिसीव हो रही थी HTML के लेक्चर्स की, पहले भी रिसीव हुई थी। अब फिर स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करके ईमेल के थ्रू कह रहे थे, तो व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला मैं आज से HTML की सीरीज़ को स्टार्ट करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला C लैंग्वेज को कवर करूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी HTML का इंट्रोडक्शन तो ले चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिया, मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट्स पहले से HTML के बारे में जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर जिनको नहीं मालूम तो आइए हम थोड़ा सा उसको स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स देते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या HTML है, क्या चीज़? स्टूडेंट्स, HTML की बेसिकली फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे कि जानते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये चीज़ आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ। हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको हम क्लिक करके किसी और जगह जा सकते हैं, लाइक किसी लिंक होता है हाइपर लिंक, उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, और मार्कअप लैंग्वेज स्टूडेंट एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम टैग्स में लिखते हैं। टैग्स क्या चीज़ होते हैं, इसको इंशाल्लाह ताला हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि टैग्स किसे कहते हैं। तो आइए हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि HTML किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कह रहा है HTML इज़ द कोर ऑफ एवरी वेब पेज। कोर कह सकते हैं कि उसका उसकी बुनियाद होती है स्टूडेंट्स। मतलब कि आप इंटरनेट की दुनिया पे जो भी वेबसाइट स्टूडेंट्स देखते हैं, लाइक आपने कोई वेबसाइट देखी, लाइक PU की हम वेबसाइट की बात कर लेते हैं, हम किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात कर लेते हैं, वो जो भी वेबसाइट होती है उसके पीछे बेसिकली जो हमारे पास कोड होता है स्टूडेंट, वो कौन सा होता है? HTML का। अब बच्चों को यहाँ पे सवाल ये आएगा कि सर बाज़ लैंग्वेजेस तो इस तरह की होती हैं कि जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे बनी होती हैं, लाइक रिएक्ट पे बनी होती हैं, लाइक एंगुलर पे बनी होती हैं, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बनी होती है, तो सर उसमें भी HTML होगा? जी स्टूडेंट्स, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप जिस मर्जी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आपकी वेबसाइट खा वो रिएक्ट पे बनी हुई है, खा वो आपकी एंगुलर के साथ बनी हुई है, वो मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ बनी है, उसकी जो कोर होती है ना स्टूडेंट्स, उसका जो स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, वो बनाने वाला कौन है? HTML। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप इसको जब फर्दर डिस्कस करेंगे, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि HTML किस तरह एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करता है, उसकी कोर किस तरह कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम मूव करते हैं आगे। सेकंड पॉइंट में हमारे पास पॉइंट है, कहते हैं जी बिहाइंड एवरी वेब पेज, जो भी आप वेब पेज देखते हैं, देयर इज HTML कोड। स्टूडेंट्स, वहाँ पे HTML कोड मौजूद होता है। ये मैंने भी आपको बात बताई है, दैट योर वेब ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एटसेट्रा। मतलब कि हम जो भी कोड देख रहे होते हैं, उसमें जो हमारा टेक्स्ट आ रहा होता है, उसमें जो इमेजेस आ रही होती हैं, उसमें जो हेडिंग्स आ रही होती हैं, स्टूडेंट्स वो किसके ज़रिए हमने कोड किया होता है? वो हमने HTML के ज़रिए कोड किया होता है। उसके बाद एक बात याद रखनी स्टूडेंट्स, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये बात याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डिफरेंट होती है, और एक मार्कअप लैंग्वेज की अगर बात करें एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, इसको ज़रा क्लियर कर लीजिएगा। बहरहाल इस चीज़ पे हम डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं, बस एक चीज़ याद रखनी है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट मूव करें। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहा है वेब ब्राउजर रीड HTML डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन HTML कोड टू डिस्प्ले द रिजल्टिंग वेब पेज। देखिए, जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र लाइक जो आप यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम हो गया, कोई भी जो आपको पसंदीदा आपका वेब ब्राउज़र है, ज़्यादातर तो गूगल क्रोम को प्रेफरेंस दी जाती है। तो वो हमारा HTML डॉक्यूमेंट जो है उसको रीड करता है, और उस डॉक्यूमेंट में हमारे पास क्या मौजूद होता है? वो वाला कोड जो कि वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। सेकेंडली, अब HTML का डॉक्यूमेंट क्या होता है? HTML के डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास टेक्स्ट होता है, उसमें हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस और टेबल्स वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो है, इन एलिमेंट्स को हम किस तरह बनाते हैं? इन एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हम टैग्स का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। अब आपके जहन में ये चीज़ आएगी कि सर टैग्स किसे कहते हैं, टैग्स क्या होते हैं? आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं कि टैग्स किसे कहते हैं। अब बहुत ही आसान अल्फाज में स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, टैग्स क्या होते हैं। कह रहे हैं एनीथिंग इनसाइड दीज एंगल ब्रैकेट्स। इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे? टैग कहेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? एक बार फिर से समझ लीजिए, इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम जिस चीज़ को भी लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? स्टूडेंट्स वो हमारे पास टैग्स कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आया आपको।
नेक्स्ट जो है इसकी एग्जांपल लाइक पी एक टैग है हमारे पास पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, आई हमारे पास एक टैग है इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है, स्पैन है, इमेज है, ये सारे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हैं, HTML टैग्स हैं। आप ज़रा गौर करें, इस पी को हमने इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये एक HTML का टैग बन गया। पी एक एलिमेंट है और ये हमारे पास ओवरऑल एक HTML का टैग बन गया। आई एक एलिमेंट है और अगर हम इसको टैग के साथ मिला के पढ़ेंगे हमारे पास एक पूरा एक टैग बन जाएगा, आई टैग, स्पैन टैग, और ये स्टूडेंट्स इमेज टैग बन गया। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स ओपनिंग टैग्स और एक होते हैं क्लोजिंग टैग्स। डायरेक्टली स्टूडेंट्स HTML स्टार्ट मैंने इस वजह से नहीं की क्योंकि अगर डायरेक्टली स्टार्ट करता कुछ बेसिक्स आपकी क्लियर नहीं होनी थी, तो मैंने इस चीज़ को मुनासिब समझा कि पहले मैं आपकी बेसिक्स क्लियर करवाऊँ और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फर्दर मैं आपको HTML की जानिब लेके जाऊँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एंगल ब्रैकेट्स इस तरीके से लगाई जाती हैं, दीज आर सेट टू बी एस ओपनिंग टैग्स, इनको हम ओपनिंग टैग्स कहते हैं। और जो इस तरीके से लगाई जाती हैं उसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। अब इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमारे पास एक फॉरवर्ड स्लैश आ रही है, जबकि इसमें कोई स्लैश मौजूद नहीं है। एक बात आपने याद रख लेनी है, जो सिंपल एंगल ब्रैकेट्स हैं इसको हम ओपनिंग टैग्स कहते हैं, और जो इस तरह मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग टैग्स। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ मौजूद है कि सम एलिमेंट्स रिक्वायर बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। बाज़ एलिमेंट्स स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जिनको ओपन करने के साथ साथ हमें क्लोज भी करना पड़ता है। लाइक एक पैराग्राफ का हमें एलिमेंट अगर बात करें तो उसको हमने ये ओपनिंग टैग में लिखा, पी ओपन हो गया और ये यहाँ पे बी क्लोज हो गया। लाइक ये बी का अगर बात करें, ये बी स्टूडेंट्स ओपन हो गया, यहाँ से बी ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो बाज़ एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं जिनको हमें अगर ओपनिंग टैग यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं हमको, तो हमें क्लोज करने की भी ज़रूरत होती है। अगर उनको हम क्लोज नहीं करते तो वो हमारे लिए इशू क्रिएट करते हैं। वो क्या इश्यूज होते हैं मैं आगे जाके इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास हैं स्टूडेंट्स, बाज़ टैग इस तरह के होते हैं जिनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, या उनको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इमेज का टैग और ये लाइन ब्रेक का टैग, VR का टैग है, इसको भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अपकमिंग लेक्चर्स में। तो इनको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप इनको ओपन कर देते हैं, अगर आप इनको क्लोज नहीं भी करेंगे तो इशू नहीं है। तो इनको हम सेल्फ क्लोज भी कर सकते हैं और इनको एज इट इज़ भी स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज का थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ आया है। इसको आप स्टूडेंट्स लाजमी देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं रोज़ाना की बुनियाद पर HTML की वीडियो लेक्चर सीरीज़ अपलोड करता रहूँगा। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखें हमेशा कि अपनी स्किल्स को लाजमी डेवलप करें। आप स्टडी तो करते हैं साथ साथ, अभी मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ, लेक्चर सीरीज़, आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि यूट्यूब तो भरी पड़ी है HTML से, आप कोई भी टॉपिक ले लेंगे आपको हर चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। मगर मैं जो लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो ट्यूटोरियल्स अपलोड करने जा रहा हूँ वो सिंपल बिल्कुल बेसिक से होंगे। लाइक अगर मैं 9th क्लास के बच्चे की बात करूँ, 9th क्लास का स्टूडेंट भी इनको लेकर कर सकेगा। 10th क्लास का हो, खा वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हो, वो उसको बआसानी समझ कर अप्लाई कर सकता है, उसको बआसानी स्टूडेंट्स समझ सकता है। तो अपनी स्किल्स पे स्टूडेंट्स लाजमी गौर करें। तो इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।